हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश यानी कि BA-LLB 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स सेमिस्टर नंबर 1। फर्स्ट ईयर के बच्चे जो सेमिस्टर 1 पढ़ रहे हैं, BA-LLB 5 इयर्स का कोर्स। पहला सब्जेक्ट है हमारे पास इंग्लिश 1, कोड है जिसका 1001। बहुत सारे बच्चे मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर क्या ये कोर्स हमारे लिए एप्लीकेबल है। तो हाँ बेटा जी, मैंने आपके लिए कई यूनिवर्सिटीज के कोर्स सर्च करे एंड व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी माय लॉ, तब भी मैंने बहुत सर्च करा था कि कहां पर क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो इंग्लिश एक स्टैंडर्ड होता है, आपको ये इंग्लिश आगे तक चलती रहेगी। फिलहाल फर्स्ट सेमेस्टर में है, आगे भी आपका आएगा। जब बिल्कुल आप लास्ट सेमेस्टर में जाएंगे तब भी आपका इंग्लिश सेमेस्टर आएगा, तब आपको ड्राफ्टिंग के तरीके से इंग्लिश करनी पड़ेगी। बट यहाँ पर इंग्लिश जो लैंग्वेज है, अगर आप एक अच्छे अधिवक्ता यानी कि अच्छे एडवोकेट बनना चाहते हैं और आपके पास ये लैंग्वेज नहीं है, सो आप इस चीज को आज ही गिव अप कर दीजिए कि हम एक अच्छे एडवोकेट बन पाएंगे विदाउट दिस लैंग्वेज। क्योंकि प्रोसीडिंग्स जो हमारी हायर कोर्ट्स होती हैं वहां पर इंग्लिश में चलती हैं, और अगर आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है किसी के सामने तो वो भी इंग्लिश में ही चलेगा। तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे एज अ लाइबिलिटी ना पढ़कर आप इसे एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़िए कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके थ्रू मैं अपनी बात कोर्ट में बता सकूंगा, जिसके थ्रू मैं किसी लैंग्वेज किसी लेटर को ऑल ओवर इंडिया में प्रेजेंट कर सकता हूं या पढ़ सकता हूं इजिली तरीके से। माना हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी एक ऐसी भाषा है जिसमें मैं ज्यादा से ज्यादा बोलना चाहता हूं, पर मेरी भी हिंदी बहुत अच्छी, मैं बहुत अच्छी हिंदी बोल सकता हूं। बट विद इंग्लिश आई कैन ऑल्सो स्पीक अ वेरी गुड इंग्लिश। विद हिंदी आई कैन ऑल्सो स्पीक अ वेरी गुड इंग्लिश। बट ये दोनों लैंग्वेजेस आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 10 मार्क्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। कुछ स्टूडेंट्स में से कहते हैं कि सर इसके नोट्स कहां से मिलेंगे। बेटा जी, आपको ये वाली स्लाइड्स सारी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जो इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहां से जाके ये सारी स्लाइड्स आप ले सकते हैं, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। आज मैं आपको लिखने सिखाने वाला हूं रिपोर्ट राइटिंग 10 मार्क्स की। मैंने आपके जो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को स्टडी करा, उसमें ये किसी में 10 मार्क्स की, किसी में 20 मार्क्स की दे रखी थी। और इंग्लिश का पेपर जो फर्स्ट सेमेस्टर का है, बहुत अच्छे तरीके से आप मार्क्स कमा सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से 70+ आप ला सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं टाइम को वेस्ट करे बिना। देखिए रिपोर्ट राइटिंग होता क्या है। रिपोर्ट राइटिंग होती है which someone information is conveyed, usually is writing to someone who wants to, it is description an event। रिपोर्ट राइटिंग वो होता है अगर आपने कोई इवेंट देखा या ऐसी किसी जगह को आपने एक्सपीरियंस करा जहां पर आप गए थे, उस चीज को आपको कहीं पर लिख कर बताना है, या ऐसी कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसा इशू वो आपको लिख कर बताना है, और वो इशू से रिलेटेड क्या कंक्लूजन निकला। यानी कि सपोज करें आप कहीं पर गए हैं, आपने अपने सामने कोई आंखों देखी कोई चीज देख ली, या आप कहीं के एडिटर हैं किसी न्यूज़पेपर के, आप वहां जा रहे हैं और आप कोई चीज देख रहे हैं, कोई चीज मतलब कोई ऐसा इंसिडेंट को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इन सारी चीजों को आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो आप इसको फर्दर कैसे लिख सेंगे। विच सम इंफॉर्मेशन इज कन्वेड, यानी कि कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है यूजली इन राइटिंग, इसे राइटिंग लिखकर, इन समवन हु वांट इट्स, जो इसको चाहता है। इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट, ये किसी इवेंट की डिस्क्रिप्शन होती है जो आपने एक्सपीरियंस करा हो, और अ स्टडी ऑफ अ प्रॉब्लम और इशू, ये कोई प्रॉब्लम और इशू को स्टडी करके आप बता सकते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम या इशू चल रहा है। इसके अलावा अ रिपोर्ट इज अ रिटन इन ऑर्डर, ये एक ऑर्डर में लिखी जाती है। कन्वे एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन, इंटरप्रेट का मतलब होता है इंफॉर्मेशन को लेना देना, आपस में बातचीत करना। इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन टू ड्रॉ कंक्लूजन एंड मेक रिकमेंडेशन फॉर फर्दर एक्शन, यानी कि जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं उनकी अटेंशन को अपनी तरफ खींचना और फर्दर क्या एक्शन लिया जाए उसके बारे में बताना। अब हम बात करेंगे रिपोर्ट कितने टाइप की होती है। देखिए रिपोर्ट हमारे पास होती है एक आई विटनेस रिपोर्ट। आई विटनेस रिपोर्ट कौन सी होती है, मैं कहीं पर जा रहा था और मैंने वहां पर अपने सामने ये सब कुछ होते हुए देखा, जितना सारा इंसिडेंट था, जितनी भी देर का था, घंटा 2 घंटा 15 मिनट 10 मिनट 25 मिनट, और क्या हो रहा था सारे इंसिडेंट में, ये सारा मैंने लिखकर एक बता दिया। तो ये होती है आई विटनेस, जो मैं अपनी आंखों से देखा। इसके बाद होती है हमारे पास वर्क रिपोर्ट्स। वर्क रिपोर्ट, ये दीज रिपोर्ट डिस्कस द वर्क दैट इज कैरिड सच आउट। सच रिपोर्ट्स इंक्लूड रिपोर्टिंग एक्सपेरिमेंट्स, रिसर्च एंड रिपोर्ट्स। ये वो रिपोर्ट्स होती है जो कुछ एक्सपेरिमेंट्स को, कुछ रिसर्च की रिपोर्ट के आधार पर बनाई जाती है। यानी कि कोई रिसर्च थी, कोई एक्सपेरिमेंट था, उसकी मैंने रिपोर्ट उठाई और उसके आधार पर मैंने इस रिपोर्ट को बनाया। एंड टेक्निकल रिपोर्ट, एनालिटिकल रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट। देखो कुछ एनालिटिकल रिपोर्ट होती है, कुछ एनालिटिकल रिपोर्ट होती है, देखो इस तरीके से।
और कैसी रिपोर्ट होती है? एनालिटिकल रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट भी होती है, जिन्हें दीज रिपोर्ट्स एनालाइज द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंटेड। ये वो इंफॉर्मेशन एनालिटिकल रिपोर्ट होती है, जैसे कोई पाई चार्ट है, कोई ग्राफ है, उसको देखकर मैंने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली कि हाँ भैया ये ग्राफ में मेन एंड वुमेन पढ़े लिखे कितने हैं, इनको बताया गया, दर्शाया गया इस तरीके से। अच्छा, सिग्निफिकेंस क्या है रिपोर्ट को लिखने का, यहां पर जल्दी से पढ़ते हैं। सैलिएंट फीचर ऑफ अ रिपोर्ट, यानी कि फीचर्स क्या है रिपोर्ट के। अ रिपोर्ट गिव्स फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अबाउट अकरेंस, ये बताता है, सबसे पहले बताता है कि कोई चीज हुई है, किसी चीज के हैपनिंग होने के, किसी चीज को होने की इंफॉर्मेशन पहली बार बताता है। इट कैटर्स द स्पेसिफिक क्लास ऑफ रीडर, ये कुछ कुछ ही रीडर्स के लिए होती है। देखो, मैं अगर रीडर हूं, मेरे को थ्रिलर रिपोर्ट अच्छी लगती है, तो मैं थ्रिलर रिपोर्ट्स पढ़ूंगा। मैं एडवेंचरस रिपोर्ट पढ़ना चाहता हूं तो मैं एडवेंचरस पढ़ूंगा। मैं स्केरी रिपोर्ट्स अच्छी लगती है तो मैं स्केरी रिपोर्ट्स पढ़ूंगा। तो इस तरीके से इट इज गिवन टाइटल विच एक्सप्रेस एग्जैक्टली व्हाट इज अबाउट, ये टाइटल ही बताता है कि एक्चुअली में रिपोर्ट किसके बारे में है। द रिपोर्ट शुड बी ब्रीफ एंड कंसाइज, ब्रीफो छोटी होनी चाहिए और छोटी में बड़ी बात कह जाना, ब्रीफ एंड कंसाइज। द रिपोर्ट हैज अ सिक्वेंशियल ऑर्डर, यानी कि प्रॉपर ऑर्डर में लिखी जानी चाहिए रिपोर्ट को। इसके बाद फॉर्मल एलिमेंट्स ऑफ आई विटनेस रिपोर्ट, इट इज ऑब्जेक्ट टू अवॉइड द पर्सनल रेफरेंस। देखो यहां पर एक बात और लिखी है कि हम इसमें अपनी पर्सनल रेफरेंस की बात नहीं करेंगे, मैं अपनी पर्सनल कोई बात नहीं बताऊंगा कि मेरे को ऐसा लगता है, ये मैंने ऐसा माना, ऐसा कुछ नहीं बोल जाएगा। ये पर्सनल एक्सपीरियंस की बात तो है, मतलब बायसनेस नहीं है, बायस मतलब भेदभाव, ठीक है ना। अच्छा, फॉर्मल एलिमेंट्स ऑफ आई विटनेस, यानी कि आई विटनेस रिपोर्ट के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं इसकी बात करेंगे। देखिए, इंट्रोडक्शन, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है। दिस शुड गिव अ जनरल आइडिया अबाउट द टॉपिक, इट शुड ब्रीफ एक्सप्लेन। देखिए यहां पर क्या है कि आप एक तो इंट्रोडक्शन देंगे कि ऐसा हुआ, सपोज करें आप कहीं जा रहे हैं और कहीं जाते हुए आपने कोई एक्सीडेंट देख लिया किसी जगह पर, तो आपने उसका इंट्रोडक्शन देगा, दिस एक्सीडेंट एट दिस रोड, ठीक है। तो ये एक इंट्रोडक्शन था, ब्रीफ ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, मतलब शॉर्ट इंट्रोडक्शन था कि आपको देख के पता लग गया कि हाँ भैया ये एक्सीडेंट के बारे में कोई रिपोर्ट। द सब्जेक्ट, जो हम सब्जेक्ट देंगे, गिविंग मच द बैकग्राउंड इज नीडेड, मतलब सब्जेक्ट ही बता देगा कि ये रिपोर्ट किसके बारे में। द पर्पस ऑफ द रिपोर्ट, क्यों लिखी जा रही है वो रिपोर्ट। द स्पेसिफिक प्रॉब्लम, यानी कि किस प्रॉब्लम के बारे में, इफ एनी, दैट इज बीइंग लुक्ड इनटू। द स्कोप ऑफ द रिपोर्ट, यानी कि किसी प्रॉब्लम के बारे में लिखी गई है रिपोर्ट, और स्कोप कहां से ली गई है, क्या फायदा है इस रिपोर्ट को लिखने का, ये वाली बात है यहां पर। इसके बाद बॉडी, रिपोर्ट की बॉडी कैसे लिखी जाएगी। द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट प्रेजेंट द मेन मैसेज, ठीक है, जो हम उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन दे दिया, पहले टाइटल लिख दिया, अब बॉडी लिखेंगे, वही बताएगी मेन रिपोर्ट किसके बारे में। द यूज ऑफ द हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स विच आर इजी टू अंडरस्टैंड एंड विच आर यूज्ड टू कंसिस्टेंट टू हेड इंडिकेट, यानी कि हेडिंग लिख दी पहले हमने, सब मैं भी आपको दिखाऊंगा अभी आगे की रिपोर्ट कैसे लिखनी है। एक बार हमने हेडिंग लिख दी, इसके बाद आपने सब हेडिंग लिख दी, ठीक है बेटा। इसके बाद कंक्लूजन, कंक्लूजन लिखा जाता है, कंक्लूजन डज द फॉलोइंग, कंक्लूजन लास्ट में निष्कर्ष, जिससे बोला जाता है हिंदी में बेटा जी निष्कर्ष, ठीक है जी, हिंदी में निष्कर्ष। समराइज द मेन पॉइंट्स, यानी कि जितने मेन पॉइंट्स हैं उनको समराइज करके लिखना। स्टेट कंक्लूजन, फाइनली निष्कर्ष क्या लिखा। मेक रिकमेंडेशंस, यानी कि अब आपने लिखा रिकमेंडेशंस क्या क्या है, कि अब आप क्या चाहते हैं, मतलब इसमें रिपोर्ट्स में ऐसा क्या लिखा हुआ है। इसके बाद आ जाता है यहां पर टिप्स रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग लिखने के लिए कुछ टिप्स है हमारे पास। देखिए, डिसाइड व्हाट इज रिपोर्ट शुड बी, देखो डिसाइड करना, राइट डाउन द समथिंग लाइक, ठीक है, डिसाइड व्हाट योर रिपोर्ट शुड डू, आपको ये देखना है कि रिपोर्ट आपकी क्या कहेगी। माय रिपोर्ट शुड हेल्प, आप बता रहे हैं कि मैंने ये रिपोर्ट, माय रिपोर्ट शुड हेल्प टू द पीपल हु आर ट्रैवलिंग थ्रू रोड, और टू द पीपल हु आर ट्रैवलिंग बाय रोड बाय देयर ऑन व्हीकल ड्यूरिंग द नाइट और ड्यूरिंग द अर्ली मॉर्निंग। तो उस टाइम पर किस तरीके से लोगों को क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए इस बारे में। गेट योर इन्फॉर्मेशन, डिसाइड व्हाट इन्फॉर्मेशन अबाउट यू आर गोइंग टू, अब आपको पता होना चाहिए कि आपकी इन्फॉर्मेशन क्या मिलेगी। राइट डाउन द मेन पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स क्या है, मतलब व्हाट डज दिस टेल वन, मतलब कि आपकी रिपोर्ट क्या बताती है। विल दिस नॉलेज हेल्प, क्या है आपकी रिपोर्ट नॉलेज, जो आपने रिपोर्ट में क्या रिपोर्ट में जो नॉलेज दी है वो हेल्प करेगी। इफ इंक्रीजिंग, इफ नेसेसरी गेट एनी मोर इन्फॉर्मेशन, क्या अगर कोई नेसेसरी तो कोई मोर इन्फॉर्मेशन भी है। लिंक बिटवीन द इन्फॉर्मेशन एंड हैव गॉट, यानी कि क्या लिंक था आपकी इन्फॉर्मेशन के बारे में। नाउ प्लान योर रिपोर्ट एंड राइट थ्रू द लिंक्स द सेक्शन योर पेपर, अब आपको अपनी रिपोर्ट प्लान करनी है और फिर सेक्शंस के हिसाब से लिखनी है आपको, ठीक है बेटा जी। अब हम देखते हैं आगे। अब हम सबसे पहले यहां पर पढ़ लेते हैं हमारी टिप्स। देखिए, राइटिंग एनालिटिकल रिपोर्ट,
किसी एनालिटिकल रिपोर्ट को राइट करने की क्या टिप्स हो सकती हैं उसके बारे में जानते हैं। देखिए, एनालिटिकल रिपोर्ट इट वुड बी नेसेसरी, एक एनालिटिकल रिपोर्ट होती है गैदर फैक्ट्स, ये फैक्ट्स को गैदर करेगी अबाउट द करंट सिचुएशन, यानी कि सिचुएशन क्या, एनालिटिकल रिपोर्ट होती है कि प्रेजेंट में सिचुएशन क्या। देखिए, अगर प्रेजेंट में कोई गरीबी की सिचुएशन चल रही है तो ये उसको गैदर करेगी, उसको गैदर करने के बाद वो लिखेगी एंड परहैप्स अबाउट द सिचुएशन इन द पास्ट, और उस सिचुएशन से रिलेटेड कोई पास्ट में सिचुएशन है तो उसको कंपेयर करेगी। एनालाइज द सिचुएशन एंड द ऑन दैट बेसिस लुक अहेड द पॉसिबिलिटीज इन द फ्यूचर, यानी कि प्रेजेंट की सिचुएशन को एनालाइज करके फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं उसके बारे में बताएगी। ये हमारी बताएगी रिपोर्ट। इसके बाद कंसीडर वेरियस पॉसिबल वेज, बहुत सारे पॉसिबल वेज को कंसीडर करेगी। अराइव एट सम प्रेफरेबल कोर्स, यानी कि कुछ रिजल्ट पर पहुंचेगी। अ वेल मेड एनालिटिकल रिपोर्ट, एक वेल मेड एनालिटिकल रिपोर्ट कैसी होती है, शोज ऑल द फैक्ट्स व्हिच यू आर रेलेवेंट, यानी कि जितने भी फैक्ट्स रेलेवेंट है उनको सबको शो करेगी। शिफ्ट थ्रू दोस फैक्ट्स लाइक लुक्स फॉर रिलेशनशिप्स अमंग देम, देखिए शिफ्ट करेगी उन फैक्ट्स को। देखिए यहां पर क्या एनालिटिकल फैक्ट, एनालिटिकल रिपोर्ट क्या होती है, मैं आपको सिंपल से बता दूं बेटा जी, इतना सारा पढ़ेंगे। एनालिटिकल रिपोर्ट होती है कि अभी प्रेजेंट के फैक्ट को जानकर उसको लिखना और उन फैक्ट से रिलेटेड फ्यूचर में लोगों की क्या हेल्प हो सकती है, वो एनालिटिकल। ठीक है बेटा जी। इसके बाद हम फर्दर आगे पढ़ते हैं, हमारे पास आ जाता है यहां पर, हाँ स्ट्रक्चर। देखिए राइटिंग अ वर्क रिपोर्ट आ गया भैया, यहाँ पर स्ट्रक्चर कहाँ गया, ये रहा, यस ठीक है। एक एनालिटिकल रिपोर्ट का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, स्ट्रक्चर कैसा होगा यहाँ पर एनालिटिकल रिपोर्ट का, अरे क्या बात है, यस हैंग ही हो गया। देखिए इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन होगा आपका एनालिटिकल रिपोर्ट का, सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन टू द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है उसका इंट्रोडक्शन होगा। स्टेटमेंट द प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट दी जाएगी, उस प्रॉब्लम का बैकग्राउंड क्या है, फिर डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स दी जाएंगी उससे रिलेटेड। बॉडी में लिखा जाएगा प्रोसीजर यूज इन द स्टडी, यानी कि उस रिपोर्ट को लिखने का प्रोसीजर कैसे करा गया। रिजल्ट फाइंडिंग, रिजल्ट क्या होगा, डिस्कशन होगा उन फैक्ट्स के बारे में। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडियाज इफ एनी, कंक्लूजन्स implications एंड द रिकमेंडेशन, फाइनली कंक्लूजन निकाले जाएंगे और उनको इंप्लीकेशन करा जाएगा क्या, और रिकमेंडेशन, अब यानी कि आपको क्या रिकमेंड करा जाएगा, यानी कि बताया जाएगा कि हाँ जी ऐसा होना चाहिए। तो ये हमारी बेटा जी एक एनालिटिकल रिपोर्ट है। इसके बाद जब आ जाती है हमारे पास सेकेंडली वर्क रिपोर्ट। देखिए वर्क रिपोर्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, अ वे चेकिंग वेदर सम वर्क दैट हैज बीन टेकन अप, यानी कि ये वो रिपोर्ट होती है कि किसी काम को किया गया इन द वे एट इट शुड बी, इस तरीके से उस काम को किया गया जैसा किया जाना चाहिए था, विद इन द टाइम, यानी कि जितना टाइम दिया गया था उस टाइम को करे भी। देखिए अगर मेरे को कोई टास्क दी गई, बोला कि भैया ये काम कर लो, और उस काम को करने के लिए मैंने सारी जी जान लगा दी, दिए हुए समय के अंदर वो काम कर भी दिया, और करने के बाद उससे रिलेटेड अचीवमेंट्स भी ले ली, अवार्ड्स भी ले लिए, सारी चीजें कर ली, तो उसके ऊपर अब एक वर्क रिपोर्ट तैयार करी जाएगी कि भैया कब वो काम स्टार्ट करा, किसने करा, किसके द्वारा करा, क्या क्या सोर्सेस थे, ये सारी बातें वर्क रिपोर्ट में लिखी जाती है। ये हमेशा रिमेंबर रखना चाहिए कि द मैनर इन विच यू आर राइट मे हैव टू बी डिपेंडिंग अपॉन हु इज रीड टू द रिपोर्ट, यानी कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप अपनी रिपोर्ट को लिख रहे हैं तो ये सोचते हुए लिखना है, ये सोचते हुए लिखना पड़ेगा कि कौन इस रिपोर्ट को पढ़ने वाला है। अगर कोई बच्चा मेरी रिपोर्ट को पढ़ने वाला है तो उस बच्चे से रिलेटेड लैंग्वेज मेरे को लिखनी पड़ेगी। तो कोई व्यस्क उसको लगा यानी कोई एडल्ट लिख रहा है, पढ़ रहा है, तो मेरे को उसके रिलेटेड लिखना पड़ेगा, और कोई अगर यूनिवर्सल तरीके से पढ़ रहा है तो उसको तब कैसे लिखना पड़ेगा, बच्चा और बड़े दोनों। तो ये आती है हमारी वर्क रिपोर्ट। ठीक है बेटा जी। अच्छा इसके बाद आ जाता है हमारे पास बेटा यहां पर देखो, वट एवर इट इज कंटेंट माइट बी अ रिपोर्ट इज ऑलवेज, वर्क रिपोर्ट का जो भी कंटेंट हो रिपोर्ट के अंदर बेस्ड ऑन फैक्ट, सच्चाइयों के आधार पर वो रिपोर्ट होनी चाहिए, झूठी बातें ना हो। वेल प्लान्ड, यानी कि कैसे कैसे क्या चीज चली, वेल प्लान्ड हो। अरेंज इन द प्रॉपर सीक्वेंस, ऐसा ना हो आपने एंडिंग पहले लिख दी कि भैया उसे हॉस्पिटल ले गए थे, फिर आप स्टार्टिंग कर रहे हो कल मैं यहां जा रहा था और फिर ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा नहीं। प्रॉपर सीक्वेंस में रिटन इन द थर्ड पर्सन, यानी कि कोई ऐसा काम चल रहा हो जो कहीं आप देखकर तीसरा बंदा बता रहा हो कि ऐसा ऐसा मैंने वहां देखा था, तो रिटन बाय द थर्ड पर्सन। ड्राफ्टेड एंड रीड्राफ्टेड टू मेक द फाइनल कॉपी, पहले आपने रिपोर्ट को ड्राफ्ट करा, फिर उसको दोबारा से रीड्राफ्ट करा ताकि कोई भी कहीं पर एरर ना रह जाए, तो ये होता है। अच्छा ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद हमारे पास है
मॉडल रिपोर्ट्स, हम इसको पढ़ लेते हैं। देखिए मॉडर्न रिपोर्ट्स, कुछ मॉडर्न रिपोर्ट्स पढ़ते हैं। फैक्चुअल रिपोर्ट्स, रिपोर्टिंग इवेंट्स, रीड दिस रिपोर्ट ऑफ अ कॉलेज एनुअल डे एज डिस्क्राइब इन द कॉलेज मैगजीन। देखिए यहां पर एक एग्जांपल लिखा है, एक कॉलेज मैगजीन के एग्जांपल का एक रिपोर्ट दे रखी है जो एक एनुअल डे के बारे में है किसी कॉलेज के, उसके बारे में एक रिपोर्ट लिखी है। चलिए पढ़ लेते हैं इसको। देखिए था, देखिए ये रिपोर्ट है। The annual day celebration of our college on July 14 drew the, देखिए यहां पर क्या था, पहले नेम ऑफ द प्रोग्राम लिखा गया फर्स्ट, यानी कि क्या किया गया, एनुअल डे सेलिब्रेशन करा गया कब, जुलाई में। डेट एंड टाइम प्लेस कब करा गया, देखो टाइम एंड डेट, ड्रू द, कहां पर आपको प्लेस लिख देना है कहीं पर भी। इसके बाद यहां पर आ गया अटेंशन ऑफ एवरीवन दिस ईयर बिकॉज ऑफ दिस विजिट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए अटेंशन ऑफ, इसकी वजह से ड्रू द अटेंशन, द एनुअल डे सेलिब्रेशन ऑफ आवर कॉलेज जुलाई ड्रू द अटेंशन ऑफ एवरीवन, यानी कि इसने हर व्यक्ति के अटेंशन को खींचा इस साल, दिस ईयर कब किया, बिकॉज ऑफ द विजिट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि हमारे एनुअल फंक्शन पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आए थे। इसके बाद चीफ गेस्ट ऑफ इफ एनी, प्रिपरेशन स्टार्टेड अ वीक अहेड, यानी कि तैयारियां एक हफ्ते पहले से शुरू कर दी गई थी। द होल कैंपस वाज क्लीन, सारा कैंपस क्लीन कर गया था। द बिल्डिंग वाज व्हाइट वॉश एंड द रिसेप्शनिस्ट एरिया वाज एक्सटेंडेड, द ऑडिटोरियम वाज डेकोरेटेड। देखिए जो रिसेप्शनिस्ट एरिया था बढ़ा दिया गया था और ऑडिटोरियम को मतलब कि सजा दिया गया था। ये एक छोटी सी रिपोर्ट है कॉलेज की। तो इसमें क्या लिखा गया, नेम ऑफ द प्रोग्राम, डेट टाइम प्लेस एंड चीफ गेस्ट इफ एनी, अगर कोई है तो ये छोटा सा रिपोर्ट का एक मॉडल था। इसके बाद आगे पढ़ते हैं इस रिपोर्ट में क्या लिखा है। देखिए प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन, यानी कि बॉडी आ गई। ये क्या मेरी रिपोर्ट की बेटा जी, ये बॉडी है। दिस इज द बॉडी ऑफ माय रिपोर्ट, ये रिपोर्ट की बॉडी है। देखिए ऑन द एनुअल डे द प्रिंसिपल, द स्टाफ एंड द स्टूडेंट लीडर रिसीव द चीफ गेस्ट एंड द एस्कॉर्टेड हिम टू द ऑडिटोरियम। जो प्रिंसिपल था और स्टाफ था, उन्होंने स्टूडेंट के जो लीडर थे उन्होंने चीफ गेस्ट को रिसीव करा, ऑडिटोरियम की तरफ ले गए। द कॉलेज कैप्टन गेव अ वेलकम स्पीच, जो कॉलेज का कैप्टन था उसने वेलकम स्पीच दी। द प्रिंसिपल देन रीड आउट एनुअल रिपोर्ट, द प्रिंसिपल ने रीड आउट करी एनुअल रिपोर्ट डिस्क्राइबिंग द अचीवमेंट्स ऑफ द स्कूल इन द एकेडमिक्स एंड द स्पोर्ट्स, अपने स्कूल की अचीवमेंट्स और एकेडमिक स्पोर्ट्स के बारे में बताया। द चीफ गेस्ट गेव अवे द प्राइज टू द स्टूडेंट्स, चीफ गेस्ट ने स्टूडेंट को प्राइज दिया, स्पोर्ट्स पर्सन। ही मेड द शॉर्ट इंस्पायरिंग स्पीच, सिटीजनशिप एंड द अर्ज दिस स्टूडेंट टू द स्ट्राइव टू बी द लीडर्स, और स्टूडेंट्स को बोला लीडर बनने के लिए। दिस वाज देखिए जो हमारे जो शॉर्ट इंस्क्रिप्शन स्पीच, द सिटीजनशिप एंड द अर्ज द स्टूडेंट्स टू स्ट्राइव टू बी द लीडर्स ऑफ द फ्यूचर। देखिए स्टूडेंट्स को बोला फ्यूचर का लीडर बनने के लिए। दिस वाज द फॉलो बाय द प्ले इनएक्टेड ऑफ द स्टूडेंट, देखिए ये सारा स्टूडेंट्स के द्वारा करा गया। इसके बाद क्या लिखा है, कंक्लूजन क्या था, यानी कि निष्कर्ष। द फंक्शन कंक्लूडेड विद द साइनिंग ऑफ द नेशनल एंथम बाय द कॉलेज कोर, कॉलेज के द्वारा फाइनली नेशनल एंथम बोलकर इस फंक्शन को खत्म करा गया। ये एक छोटी सी रिपोर्ट का टॉपिक था, छोटी सी रिपोर्ट थी। अच्छा एक और रिपोर्ट है यहां पर, देखिए मैं कुछ रिपोर्ट्स लेकर आया हूं आपके पास। ये रिपोर्ट है सीएम होम ओपन्स टू स्कूल चिल्ड्रन। देखिए जो सीएम होम ओपन था, होम ओपन्स टू द स्कूल चिल्ड्रन अशोक सिटी। ठीक है, जो चीफ मिनिस्टर को होम था ओपन करा स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। न्यू दिल्ली अक्टूबर दिस को, द ऑफिशियल रेसिडेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली वाज सून बी फॉर्मली ओपन टू द स्कूल चिल्ड्रन फॉर 1 आवर एवरी ट्यूसडे और फ्राइडे। चीफ मिनिस्टर का घर हर ट्यूसडे फ्राइडे को खोला गया ताकि बच्चे जाके विजिट कर सके कि हमारे देश के नेता, कुछ बड़े तबके के नेता किस तरीके से रहते हैं और कैसे काम करते हैं। तो ये रिपोर्ट उनके बारे में चीफ हो, देखिए उन्होंने क्या करा, एक रिपोर्ट के अंदर ही पहले ही टॉपिक में, ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, यानी कि हमसे सॉरी ये हेडिंग है और ये बाय है, यानी कि किसके द्वारा रिपोर्ट लिखी गई। एक कुछ और रिपोर्ट्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं। यहां पर एक रिपोर्ट है स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन इन स्कूल, यानी कि स्कूल में स्पोर्ट्स डे को कैसे सेलिब्रेट करा गया। अगर उसमें दिया है कि आप किसी व्यक्ति का नाम लिखिए तो आप नाम लिख सकते हैं, अदरवाइज आप सीधा सीधा भी अपना स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहां पर बाय करके भी लिख सकते हैं और सीधा ही अपना नाम भी लिख सकते हैं, सीधा नेम अपना। इसके बाद एक्सीडेंट रिपोर्टिंग, एक ये भी इंपॉर्टेंट बहुत है, आपके पेपर में काफी बार आएगा। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं बेटा जी, आराम से कर लो, ये पेपर में आएगा और आप बोलोगे कि सर जी ये पेपर में आया था और हमने पढ़ा नहीं। मैं आपको एक आज बात बता देता हूं अपने एक्सपीरियंस से। अभी 6 सेमेस्टर का एग्जाम गया है एलएलबी वालों का, मैं ऐसे ही इंग्लिश पढ़ा रहा था,
और ऐसे ही मैंने एक टॉपिक ले लिया रैंडमली। रात में एक दिन पहले मैंने वो टॉपिक पढ़ाया, लाउड स्पीकर के ऊपर वो टॉपिक था, एक मतलब रिपोर्ट लिखनी थी, कंप्लेन लेटर। तो वो रिपोर्ट मैंने लिख दी एंड कोइंसिडेंटली नेक्स्ट डे एग्जाम में सेम रिपोर्ट आई, सेम रिपोर्ट जो रात में बताई थी वही सेम रिपोर्ट नेक्स्ट डे एग्जाम में आई। कैसा ही मुझे नहीं पता भैया, वो लीक था, कर दिया मैंने पहले ही। मजाक कर रहा हूं, सच मत मान लेना। रिपोर्ट वाली बात सच है कि जो बताई थी वो अगले दिन आई, पर लीक कर दिया, ये मजाक कर रहा हूं बेटा। इसके बाद देखो एक्सीडेंट रिपोर्टिंग, एक्सीडेंट के बारे में कि एक एक्सीडेंट हुआ और 65 मर गए, बस फॉल्स इनटू द कनाल। यानी कि ये हुआ कि मतलब फाइनली, ये देखिए आप, ये प्रॉपर है, ये क्या है, एक हेडिंग है और ये क्या, एक सब हेडिंग है। ठीक है बेटा जी। और इसके बाद कहां हुआ, ये प्लेस है। बेटा जी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूं, ये प्लेस आ गया और फाइनली लिखा गया कि हाँ कुछ आपको आंखा देकर बताना है। 65 पर्सन वर ड्रॉन टुडे इन द भाखड़ा मेन लाइन कनाल नियर द खानोरी इन पंजाब संगरूर डिस्ट्रिक्ट व्हेन a Pepsu roadways transport corporation bus fell into the flooded canal. The accident occurred when the driver lost control trying to pass a lorry unloading sandstone of the canal. 15 persons who were rescued from the canal have been admitted to the various hospitals. The condition of 5 of them is serious according to the district collector M.K. Sharma, Mr. K.N. Sharma. एक बस गिर गई 18 सितंबर चंडीगढ़ को, जो जा रही थी, पेप्सू रोडवेज की थी। जब एक लॉरी को अनलोड करा जाता था, जब माल उतारा जा रहा था, वहां से कुछ लोगों को रेस्क्यू करके पास के हॉस्पिटल में लगाया गया। कंडीशन कुछ लोगों की क्रिटिकल है और कहां पर, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर M.K. शर्मा ने वहां पर विजिट करा। सिंपल थी, कोई टफ नहीं था, 10 नंबर इजीली मिल जाएंगे आपको। अरे आराम से ले सकते हो 10 नंबर, कोई टफ नहीं है, पास होना इंग्लिश में। बच्चों की प्रॉब्लम क्या है यार, बच्चों की प्रॉब्लम है सर इंग्लिश नहीं आती, कैसे सीखें? सर पेपर लिखना नहीं आता, कैसे करें? बच्चे मेरे को कह रहे हैं सर हमने इकोनॉमिक्स ले ली, इंग्लिश में कैसे पढ़ें? बेटा जी अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है ना, तो आप लॉ में बहुत अच्छे मार्क्स कमा सकते हो। इंग्लिश अच्छी करनी है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हिंदी के खिलाफ हूं, हिंदी भी अच्छी हो, बट इंग्लिश थोड़ा होना चाहिए यार, ये तो चाहिए, ठीक है ना? और इंग्लिश अच्छी करने का एक तरीका, बोलना विदाउट हेजिटेशन, कीप टॉकिंग, keep talking in English with your friends, colleagues, at home, wherever it is possible. जहां पर संभव हो सके बोलो इंग्लिश को। बल्कि मेरे पास जो लॉ के ऑफलाइन स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए मैंने इंग्लिश का एक स्पेशल सेशन चला रखा है, ताकि वो प्रोसीडिंग्स जब आगे बन के एक लॉयर बने और वो अपने टाइम पर जाके अच्छी तरीके से प्रोसीडिंग्स चला सके। जब मैं लॉ करा करता था तो आई वाज गुड इन इंग्लिश और मुझे बहुत इजी तरीके से लॉ हो गई, मेरे को कुछ पता भी नहीं लगा। ऐसे ही आपकी भी हो जाएगी यार, 5 साल निकल जाएंगे पता भी नहीं लगता। देखिए बिजनेस रिपोर्ट कैसे लिखिए, हिमालय ड्रग फोरवेज, यहाँ पे बिजनेस रिपोर्ट लिखिए, सेम उसी तरीके का पैटर्न है और ये उसी रिपोर्ट को आप पढ़ लेना एक बार। चलो जी, चलो बढ़िया। इंग्लिश की वीडियो बड़े दिन से रुकी पड़ी थी, रिपोर्ट इसके बाद भी आएगी और इकोनॉमिक्स की वीडियो भी मेरी रुकी पड़ी, वो भी आ जाएगी बेटा जी थ्रू आउट द, क्योंकि अब एग्जामिनेशन सीजन शुरू हो चुका है तो बच्चों के ऑफलाइन एग्जाम्स लेने पड़ते हैं। संडेज में मेरी वीडियोस अपलोड होती हैं। आई एम सो सॉरी कि मैं आपके जवाब भी नहीं दे पाता हूं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, BALLB 5 इयर्स का टेलीग्राम का चैनल, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर टाइम टू टाइम ये नोट्स अपलोड होते रहते हैं, वहां से मिल जाएंगे। और स्टूडेंट्स अगर आपने मेरा चैनल तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज कर लो यार, बहुत मेहनत करता हूं मैं आपके लिए। और मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।